गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड कॉल है वो है, मुझे बचपन की याद दिला दी है, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ट्रेड करा है 5840। क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना है, जहां पर एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया करीब 5700 में। कल एक कंफर्मेशन मिल गया। अब ट्रेड करा है 5840 पर। मुझे लगता है जा रहा है 6000 की तरफ। हो सकता है आज कल में चला जाए, लेकिन ये 6000 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 5760। ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ऐसा ही स्टॉक है, सबको बचपन की याद दिलाता है, हमको कॉलेज की याद दिलाता है, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उनको ये बात पता है। वो रिंग रोड पर जो एक बस होती है, मुद्रिका बस चलती है, वो पूरी की पूरी दिल्ली को कवर करती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उसमें एक स्टॉप आता है ब्रिटानिया। वो वहाँ पर अब, और वैसे भी उस साइड थोड़ा सा हरियाणवी ठेठ आता है ना, तो वो बरतानिया बरतानिया बोलते हैं वहाँ पे। वो कंडक्टर बोलता है बरतानिया बरतानिया बरतानिया। वो ब्रिटानिया की फैक्ट्री होती थी वहाँ पे बहुत बड़ी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से आज भी है वो वहाँ पर। तो खैर, गावा सर की पिक हो गई ब्रिटानिया। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं गावा सर? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मुझे ध्यान है, मेरी उम्र कुछ 5 6 7 8 साल की होगी। मेरे फादर ने मुझे हाथ में एक चवन्नी दी थी, वो बोला था ब्रिटानिया ले आओ। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था ब्रिटानिया, तो मैं गया था ईरानी होटल पे, बोला बिटेतानिया। तब अराउंड 65 years बैक की बात है, बाप रे। मे बी मोर। हाँ देखिए, एंड इतनी पुरानी कंपनी, बिल्कुल बहुत बिटेतानिया। पुरानी, बिल्कुल काफ़ी पुरानी कंपनी। उस समय कुछ 11 पैसे की थी वो। सॉरी, मेरी 14 पैसे दबा लिए थे गावा सर ने, ये कहना चाहते हैं। हाँ, चवन्नी दी थी तो। हाँ चलिए, खैर गावा सर इमोशनल हो रहे हैं तो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, रिकमेंडेशन वीबीएल पे है, वरुण बेवरेजेस पे है, जहां पर एक दिन पहले हमने एक करेक्शन देखा था, बट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक लगातार सस्टेन कर रहा था। कल हमने फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा। आई थिंक 505 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, तो 505 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 474 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 485, 485 वाला कॉल ऑप्शन जो 11 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 22 रुपए के टारगेट सेट कर ले। वरुण बेवरेजेस, मानस का प्रिफर्ड पिक। चाहे तो 485 का, 485 का कॉल भी ले सकते हैं। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा आईटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे वापस एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और स्टॉक वापस मंथ हाई के पास में आ चुका है। तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 304 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 317 और 325 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके बैती साहब, आईटीसी एफएमसीजी एज अ स्पेस, एक तो फ्राइडे को चली थी, पूरा सेक्युलर मूव था। उसके बाद कल नेस्ले ने फिर दोबारा जान फूंक दी सारे स्पेस पे। आईटीसी बैती साहब का आज का टॉप कॉल, दिग्गज आपके लिए। सावन साहब, गुड मॉर्निंग। सावन साहब, आपका प्रिफर्ड कॉल। जी आशीष अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में कल जो डिप आई थी, यहाँ आज अच्छा ट्रैक्शन नजर आ सकता है। मैं हिंडाल्को के साथ जाना चाहूंगा, करीबन 1020 के आसपास, 1022 के आसपास स्पॉट क्लोज हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 1006 1007 स्पॉट लेवल। यहाँ से मुझे लग रहा है हम करीबन 1050 1055 इस लेवल तक जा सकते हैं। लीजिए, हिंडाल्को लॉजिक भी बैठता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से मामला गड़बड़ा गया है और वहां से सप्लाईज गड़बड़ा रहे थे, इसीलिए एल्यूमिनियम ग्लोबली आउट परफॉर्म कर रहा था। एल्यूमिनियम स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, स्मेल्टर्स बंद हो रहे थे। हिंडाल्को फिर रेडा पे रखिए। हिंडाल्को के कैन नहीं मिल रहे लोगों को, तो वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रेवरीज, बियर और वो नहीं पिला पा रहे आप लोग को। शॉर्टेज बहुत तगड़ी है, सब सटीक बैठ रहा है। खैर, आज के एक तो टेक्नो फंडा कॉल और एक बढ़िया सी फंडामेंटल कॉल की बारी। पहले चले आशीष चतुर्मोता साहब के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का बढ़िया सा आइडिया कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी और गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, जो स्टॉक या थीम हमें काफी पसंद है वो है कैपिटल मार्केट्स की थीम, जहां पर पे हम स्ट्रक्चरली समझते हैं कि एक लॉन्ग टर्म टेलविंड्स यहाँ पर पे बनी हुई है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम, या आप पेनिट्रेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड या ओवरऑल डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स में नजर आ रहा है। तो इसी थीम के अंदर में जो स्टॉक हमें पसंद है वो है एंजल वन।
एंजल वन ने रिसेंटली अपने नंबर्स पोस्ट किए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को नजर आए। तो मार्जिन प्रोफाइल में भी कंपनी ने इंडिकेट किया कि आने वाले समय में 45 से 50% की ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ अगर से आप देखेंगे कि इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में 15 से 16% मार्केट शेयर ये कंपनी आज डोमिनेट करती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में इन्होंने फोटे किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपिटल कमिटमेंट उस बिजनेस के अंदर में भी देखने को नजर आया। और हमें लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया के अंदर में स्ट्रक्चरली नेक्स्ट 5 से 10 सालों में काफी बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ एएमसी बिजनेस की भी शुरुआत हो चुकी है और जहां पर पे हमें लगता है टेलविंड काफी मजबूत बनी हुई है। तो इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि 324 पे ये जो करंट लेवल्स है, और हमने हालांकि इसकी पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी, हमें काफी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है टेक्निकली ये मंथली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 300 रुपए पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 400 रुपए तक की इमीडिएट अपसाइड टेक्निकली इसके अंदर देखने को नजर आती है। फंडामेंटली हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 1 से 3 साल के व्यू से लॉन्ग टर्म में भी इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। फिलहाल तो 1:3 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है। 300 स्टॉप होगा, 400 के टारगेट्स, लेकिन 1 से 3 साल के टाइम होराइजन में और भी बढ़िया रिटर्न्स के एंटिसिपेशन में एंजल वन चतुर्मोता साहब की बढ़िया सी पिक। सनी जी, एक फंडामेंटल आइडिया आप भी पेश करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी की थीम कंटिन्यू करते हुए हमें ये स्पेस से 361 वैम वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा लगता है। कल नतीजे आए, मुझे लगता है कि मिक्स बैग नतीजे रहे थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा हमने डीप देखा है, बट ईयर ओवर ईयर अगर आप देखेंगे तो एयूएम जो है उसमें टोटल एयूएम 19% बढ़ा है। ARR एयूएम जो है तकरीबन 29% बढ़ा है और जो ट्रांजैक्शन बेस्ड एयूएम है वो 11% बढ़कर आया है। ओवरऑल पैट का नंबर देखेंगे 17% ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ हमने 361 में देखी है। आने वाले साल में हमने लगता है कि जिस तरह से BNK सिक्योरिटीज का इन्होंने एक्विजिशन किया था और UBS का जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसका एक्विजिशन किया था, उसका पूरा बेनिफिट FY27 में प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो जो AUM है वो 25% के घर से ग्रो करने का दम रखता है, विच विल बी बैक बाय अगर मार्केट में 10-12% की अप्रिसिएशन होती है सालों साल, तो उसके चलते, और फ्रेश AUM जो है 14-15% की वहां से आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल लगता है कि 3 साल में इनका जो AUM है डबल हो सकता है आने वाले समय में। 1 साल के लिहाज से मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस टारगेट है, फेयर वैल्यू है 1300 रुपए का है, और अगर कोई 3 से 4 साल होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड इसे पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लीजिए भैया, सही है। भाईचारा देखिए, जेम फाइनेंशियल कह रहा है एंजल वन अच्छा लग रहा है, SBI सिक्योरिटीज कह रहा है 361 वैम पसंद आ रहा है। आज की सारे पिक्स लीजिए, रिकैप कर देता हूं। बचपन की याद दिलाता गाबा सर को ब्रिटानिया पसंद आ रहा है, खरीदने का मन है। मानस को मेरे ख्याल से जवानी की याद आ रही होगी वरुण बेवरेजेस के साथ, 474 के स्टॉप के साथ इसको खरीदना है। ये भाईती साहब कॉलेज डेज की याद कर रहे हैं क्या? ITC पसंद आ रहा है, 304 का स्टॉप लॉस है, खरीदने का मन है। सावंत साहब हिंडाल्को पे दाव लगा रहे हैं, उसको भी गजब तेजी में 1006 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। एंजल वन पोजिशनली बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली तर्क दे दिए चतुर्मोता साहब ने। 400 के प्राइस टारगेट्स हैं। 361 मैम सन्नी जी और उनकी टीम को पसंद आ रहा है 1300 से प्राइस टारगेट्स के लिए।